तो हमारा एक प्रकार से मुझे मेजर जनरल लास्ट के बस 2 सवाल है मेरे पास आपके लिए कि मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 से 18 बार चीनी प्रेसिडेंट को मिल चुके हैं, उसके बावजूद, मिलने के बावजूद जो हमें इकोनॉमिक मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए, हमारा व्यापार बढ़ गया है, हम बातचीत भी कर रहे हैं और इस तरीके से तब चीन भारत को धोखा दे रहा है। ऐसे में सरकार की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्या सरकार को मुंह तोड़ जवाब चाइना को नहीं देना चाहिए? क्या हमें इकोनॉमिक मेजर्स नहीं ऐसे उठाने चाहिए? व्यापार हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बढ़ता जा रहा है, क्या हम ये सब मेजर्स नहीं उठा सकते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नीलू, 2 बातें हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक तो आपने पूछा कि लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे हमें अब क्या करना चाहिए। हमें 3-4 चीजें करनी चाहिए। अगर हमने चीन को बहुत जोरों से जवाब है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। हम 5-10 साल अभी भी पीछे हैं, हमारे को रोड बननी है। हमें अभी अरुणाचल के अंदर एक बना रहे हैं फ्रंटियर हाईवे, जो कि पूरे तवांग से लेके लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के 100 किलोमीटर दूर पूरे अरुणाचल में जाएगी। इसी प्रकार से ब्रिजेस, टनल्स ये बनानी है। अपनी फौज को मॉडर्नाइज करें, हथियार लाएं और आप एक प्रकार प्रो ऑफेंसिव रहें जैसे हैं। तो मेरा मतलब है जिस प्रकार की भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अब हमारी इतनी काबिल है कि हम चीन का जवाब ईंट का पत्थर से ही नहीं, हम चीन के अंदर जा सकते हैं। हमारा माइंडसेट कैसे चेंज हुआ है? हमने ऑफेंसिव कोर रेज की, 17 कोर की है, एक और कोर यहां दे दिए। इसका मतलब चीन को यह बता रहे हैं अगर आप हमारे अंदर आने की कोशिश करोगे तो हमारे पास भी काबिलियत है कि हम भी आपके अंदर आ सकते हैं, जो काबिलियत पहले नहीं थी। ये बड़ा फर्क आया, ये सोच में फर्क आया। तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन और आपका एक ऑफेंसिव स्पिरिट दिखानी। अब आई आपकी इकोनॉमी की बात। ये सच्चाई है कि हमारे जब ये मुठभेड़ हो रही थी या 2017 डोकलम के बाद हमारा ट्रेड अभी भी 125-130 बिलियन डॉलर है और हमारा इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम है। हाँ मैं ये मानता हूं, पर यह भी सच्चाई है कि वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि हम दोनों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा हैं। कुछ एक पहले कमिटमेंट किए, इतना आसान नहीं है चीन से निकलना, मगर गवर्नमेंट का मुझे लगता है माइंड बन गया है कि धीरे धीरे हम ट्रेड कम करेंगे, डिपेंडेंसी कम करेंगे, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत करेंगे। जैसे 200 ऐप बंद करे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब चीन की बिल्कुल खत्म है। G5 जो था वो उसके अंदर चीन नहीं आ रहा। मुझे लगता है एक बहुत क्लियर कट पॉलिसी, इसी से चीन डर रहा है, इसी से चीन डर रहा है। और चीन जो है भारत को एम्बैरस करना चाहता है। मगर मुझे लगता है, मेरा ये ख्याल है, आज भारत बिल्कुल करेक्ट पेस से जा रहा है। एक बड़ी डायरेक्ट अप्रोच है कि आप अपने बॉर्डर पे मजबूत बने, चीन को आंखों में आंखें देखें और 5-10 साल में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जितना चीन ने कर लिया है, और उसके बाद अपनी फौज की काबिलियत बढ़ाएं, मॉडर्नाइजेशन करें आपकी डिफेंस फोर्सेस को। और तीसरा है, किसी तरीके से आप अपना जो ट्रेड है चीन के ऊपर डिपेंडेंसी कम करें और बाकी देशों के साथ बढ़ाएं। नीलू, Okay, thank you so much, Major General Siraj, for joining on QY Network. Thank you very much. लेकिन बार-बार जो चाइनीज इंकर्जन्स को लेकर जो आलोचना सरकार की हो रही है वो यही है कि डोकलाम भी जब हुआ था तो डोकलाम के होने के बाद भी हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं चाइना से। तो क्या हम उन इंपोर्ट्स को नहीं घटा सकते? हमारी क्या मजबूरी है? सरकार की क्या नीति है इस चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए? ये सारे सवाल कांग्रेस खड़ी कर रही है, लेकिन कोई क्लियर जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेजर जनरल सिवाच ने कहा कि वो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कितना फायदेमंद होगा इस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद अगर इस तरीके के ट्रांसग्रेशंस हो रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी नीति अभी कहां पर है। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन QY।